अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स होपफुली कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारा ऑनलाइन लेक्चर सिस्टम जो है उसका जो प्रोसीजर है वो जारी सारी है। तो इस लिहाज से आप लोगों का जो आज का लेक्चर बनता है वो 23 अगस्त का बनता है और आज की डायरी आप लोगों के सामने है। आज हम पढ़ेंगे पहला और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग पढ़ेंगे, उसके बाद हम कुछ डिफाइनें होंगी, कुछ टर्म होंगी, टर्मिनोलॉजी होगी, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो ये तीन चीज़ें हमने आज पढ़नी है, तीन टॉपिक हैं, दो लॉन्ग, फिर उसके बाद जो टर्म्स वाली डिफाइनें जो होती हैं वो क्वेश्चंस, और फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो डायरी आप लोगों के सामने है। SLO आज का जो आप लोगों का है वो है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। वही चैप्टर है हमारा जो ये बिल्कुल एंडिंग पर है और इसमें तकरीबन ये जो है आप लोगों का लास्ट टॉपिक होगा होपफुली। तो ये आज हमने पढ़ना है, तो चलते हैं बुक की तरफ। अच्छा, तो बुक में अगर हम देखें तो पहले आप लोगों के पास शॉर्ट हमने कल कर लिए हैं, MCQ कर लिए, ट्रू फॉल्स कर लिए। अब हम शॉर्ट के बाद जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन कम्प्रीहेंसिवली जिनका आंसर करना होता है वो करेंगे। तो जैसे पहले क्वेश्चन है, राइट टू प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग के दो लिखने हैं, प्रोज एंड कॉन्स। आपको पता है प्रोज और कॉन्स क्या होता है? एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं ना। तो इसका ना आंसर आप लोगों को ना, वैसे तो एक बुक पर एक पैराग्राफ है इस बुक के ऊपर जो है, लेकिन अगर आपने बिल्कुल ठीक से करना है अच्छे से तो आप लोग जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ वो लिख लें, वो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। तो मैंने आप लोगों के लिए एक आंसर ढूंढा है, ये आंसर आप लोग इसका कर सकते हैं जी। तो ये देखें, ये आपने जो है इसका आंसर यहाँ से शुरू होता है कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग प्रोज इंक्लूड सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, enhanced creativity and transferable skills applicable across various disciplines, fostering logical and efficient approach to complex challenges। ठीक है, आगे आपके हो जाएंगे इसके प्रोज, ठीक है। तो इस तरह से आपने दो प्रोज लिखने हैं हमने, लेकिन आप सारा ही कर दीजिएगा। जितना ये ब्लू है ना, ब्लू सारा कर दें। तो नीचे हाउएवर है, यहाँ से इसके शुरू होते हैं कॉन्स। तो हाउएवर कॉन्स कैन इंक्लूड potential bias in algorithm, job displacement due to automation, and concerns about privacy, highlighting the ethical and societal implication of technologically driven problem solving। इतना कर लें, ठीक है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग से लेकर इतना जो जहाँ पर यह ब्लू ख़त्म होता है यहाँ तक कर लें, आप लोगों का ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बुक से आपको इसका सही आंसर वो इतना ख़ास बना हुआ नहीं है, ये आपको बना बनाया मिल रहा है, तो ये कर लें। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय हाल्टिंग अ प्रॉब्लम, हाउ कैन वी प्रूव दैट द हाल्टिंग प्रॉब्लम इज़ अनडिसाइडेबल। हाल्टिंग प्रॉब्लम वाला पैरा आप लोगों को ना बुक के अंदर ही मिल जाएगा, जो आप लोगों को ना लिखवाया हुआ है, ये जो आप लोगों को निशान लगवाया हुआ है हाल्टिंग प्रॉब्लम वाला, तो उसको आप लोगों को ये पहले भी कराया हुआ है। हाल्टिंग का पैरा जो है ना, इसको ढूंढने, ये आप लोगों का तकरीबन ये है पैरा। इस पैरे को पूरा कर लें। ये आपका ना दो पार्ट है इसके कि वो क्यों अनडिसाइडेबल है और क्या होता है ये हाल्टिंग प्रॉब्लम, एक्चुअली व्हाट इट इज़। तो ये ना सेकंड लाइन के सेकंड हाफ में है, वी आर अनएबल टू क्रिएट अ जेनेरिक एल्गोरिथम दैट कैन एक्यूरेटली प्रेडिक्ट वेदर अ सर्टेन प्रॉब्लम विल हैव अ स्टॉप और नॉट। इतना ना इसका हो जाएगा कि वाई हाल्टिंग प्रॉब्लम इज़ अनडिसाइडेबल। इतना आप कर सकते हो, ये जो वी से लेकर और नॉट तक। लेकिन आप पूरा पैरा कर दो, इसमें डिफाइन भी हो जाएगी और सारा इसका हाल्टिंग प्रॉब्लम का ये क्यों डिसाइडेबल है, ये क्यों अनडिसाइडेबल है, ये भी हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट देखें, ये आप लोगों के दो क्वेश्चन हो गए हैं लॉन्ग, और जो आप लोगों ने वैसे होमवर्क में करना है वो है फ्लो चार्ट की डिफ़ाइन। फ्लो चार्ट की डिफ़ाइन आप लोगों ने होमवर्क में करनी है। अच्छा, और इसके बाद आप लोगों के जो क्वेश्चन आते हैं वो है डेफिनेशन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। कंप्यूटेशन थिंकिंग की डिफ़ाइन करें, डिकम्पोजिशन की, अब्स्ट्रैक्शन की